सपना के जन्मदिन की पार्टी में जाने का समय नजदीक आ रहा था। मेरे मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैं उसके घर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार था, पर अपने घर से निकालने की हिम्मत नहीं हो रही है। मैं करीब 2 महीने पहले सपना से पहली बार अपने कॉलेज के दोस्त कबीर के घर पर मिला था। उसी मौके पर मेरा कबीर की पत्नी काजल, उसके दोस्त सुधीर और उसकी प्रेमिका ऋचा से भी परिचय हुआ था। सपना के सुंदर चेहरे से मेरी नजरें हट ही नहीं रही थीं। वह जब छोटी छोटी बातों पर दिल खोलकर हंसती तो सामने वाला खुद ब खुद मुस्कुराने लगता था। मैंने मौका पाकर कबीर से अकेले में पूछा, क्या सपना का कोई बॉयफ्रेंड है? कबीर ने मेरे चेहरे को ध्यान से पढ़ते हुए जवाब दिया, नहीं। उसका जवाब सुनकर मेरा मन खुशी से उछल पड़ा। बहुत बढ़िया, तू उससे मेरी दोस्ती करा दे। कबीर ने कहा, देख सचिन, मैं उसके साथ तेरी दोस्ती नहीं, सिर्फ परिचय करा सकता था, और वह मैंने करा दिया। मैंने कहा, मुझे सपना से पहली नज़र में ही प्यार हो गया है। मेरे मुंह से ये शब्द सुनकर कबीर हंसा और बोला, तू ज्यादा बदला नहीं है। कॉलेज में भी आए दिन तुझे पहली नज़र में प्यार हो जाया करता था। मैं बोला, पुरानी बातें भूल जा, अब मैं अपना घर बसाना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि सपना ही मेरे सपनों की दुल्हन है। मैंने कबीर को विश्वास दिलाने की कोशिश करी कि मैं इस बार एकदम सीरियस हूँ। पहली मुलाकात में ही सपना ने मेरे दिलो दिमाग पर जबरदस्त जादू कर दिया था। उसे अपना बनाने की चाह ने मेरी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया। उस मुलाकात के तीसरे दिन शाम को ही मैं सपना से उसके ऑफिस के बाहर मिला। वह मुझे देखकर खुश हुई। फिर हम कॉफ़ी पीने के लिए एक रेस्टोरेंट में गए। हमारे बीच उस शाम ढेर सारी बातें हुईं। बातें करते हुए कब 1 घंटा बीत गया, हम दोनों को ही पता नहीं चला। फिर मैं उसे उसके घर तक कार से छोड़ने गया। मैं खुद उसके मम्मी पापा से मिलना चाहता था, क्योंकि मेरे लिए उन दोनों का दिल जीतना जरूरी था। सपना अपने माता पिता के साथ 3 कमरों के फ्लैट में रह रही थी। उसकी मम्मी को कमर दर्द की शिकायत थी और पापा को बागवानी का शौक था। मैंने पूरी दिलचस्पी के साथ ढेर सारी बातें करके दोनों के दिल में अपनी जगह बना ली। मेरे अच्छे व्यवहार का जादू उन पर हो गया था। फिर उन्होंने मुझे रात का खाना खिलाकर ही विदा किया। 2 दिन बाद शहर के एक नामी हड्डियों के डॉक्टर से मैंने सपना की मम्मी का इलाज शुरू कराया। उनकी दवा से उन्हें बहुत फायदा हुआ। अगले संडे की शाम को मैंने सपना के पापा को बागवानी की एक पुस्तक भेंट की। उसे पाकर उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। मुझे अपनी मंजिल मिल जाने का विश्वास हो चला था। फिर एक दिन मेरे अनुरोध पर सपना मेरे साथ बाहर घूमने चली आई। मैं उसका दिल जीतने का मौका नहीं चूकना चाहता था। जब मैंने उसे गुलाब के फूलों का गुलदस्ता भेंट किया तो वह खुशी से फूली नहीं समाई। धीरे धीरे हमारे बीच मिलना जुलना बढ़ता गया। उसे अपने साथ खूब खुश देखकर मेरा दिल कहता कि वह मुझसे शादी करने को जल्दी राजी हो जाएगी। कुछ दिनों बाद मेरे साथ एक दिन घूमते हुए सपना ने अचानक पूछा, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी अभी तक? मैं थोड़ा असहज हो गया था। मैंने अपने मन को काबू में रखकर सहज आवाज में जवाब दिया, सपना, मेरी जान पहचान तो बहुत सारी लड़कियों से है, पर कभी मेरी जिंदगी में कोई ऐसी लड़की नहीं आई जिसे मैं अपना कह सकूं। मैं अगले दिन ऑफिस बहुत खुश मूड में पहुंचा। मेरी सहयोगी प्रिया मेरे चैम्बर में आई और बोली, शनिवार और रविवार को कहाँ गायब रहे सचिन? मैंने उसके गालों को सहलाते हुए कहा, तबीयत ठीक नहीं थी। प्रिया बोली, इस शनिवार को मेरे साथ रहोगे या मैं कोई और प्रोग्राम बना लूं? मैंने कहा, बिल्कुल तुम्हारे ही साथ रहूंगा। सपना से मैंने पिछले दिन झूठ बोला था। अब तक बहुत सारी लड़कियां मेरी प्रेमिकाएं रह चुकी थीं, पर सपना उन सब से बहुत बेहतर थी। अच्छी पत्नी बनने के सारे गुण उसमें मौजूद हैं। मैंने मन ही मन उसके साथ शादी करने का पक्का फैसला कर लिया था। शनिवार की रात मैंने प्रिया के साथ डिनर किया और फिर रात उसकी बाहों में उसके फ्लैट पर ही गुजारी। सच्चाई यही है कि मुझे ऐसा करते हुए कैसी भी ग्लानि महसूस नहीं हुई, क्योंकि तब तक मैंने सपना से शादी का कोई वादा तो किया नहीं था। फिर 2 हफ्ते के बाद रविवार के दिन मैंने सपना के सामने शादी का प्रस्ताव रखा।
मैंने कहा, सपना, तुम्हारे बिना अब मुझे अपनी जिंदगी अधूरी सी लगने लगी है। तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओ। सपना थोड़ा शर्माई और बोली, सचिन, जिंदगी की राहों में तुम्हारी हमसफर बनकर मुझे बहुत खुशी होगी। उसकी हाँ सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर हमारे बीच यह फैसला हुआ कि 3 दिन बाद सपना के जन्मदिन के अवसर पर हम शादी करने के अपने फैसले को सब दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों को बताकर सरप्राइज देंगे। अगली रात 9 बजे के करीब अचानक ही कबीर, काजल, सुधीर और ऋचा मुझसे मिलने मेरे फ्लैट पर आए। मेरी तरफ एक फाइल बढ़ाते हुए सुधीर बहुत गंभीर लहजे में बोला, सचिन, इस फाइल को पढ़ो। पढ़कर मुझे मालूम पड़ा कि वह सपना की मेडिकल फाइल थी। उसने करीब 1 साल पहले नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या करने की कोशिश करी थी। तभी काजल ने अपने पर्स से निकालकर एक फोटो मेरे हाथ में पकड़ा दिया। इस फोटो में सपना के साथ उसका प्रेमी अजय खड़ा था। इसी के हाथों प्यार में धोखा खाकर सपना ने आत्महत्या करने की कोशिश करी थी। सुधीर ने थोड़ा गुस्से में बताया, यह धोखेबाज इंसान एक तरफ तो सपना से शादी करने का दम भरता था और दूसरी तरफ अपनी पुरानी प्रेमिका के साथ होटल में रंगरलियां मनाता था। जब यह खबर सपना को अपनी जान पहचान की लड़की से मिली तो उसे इतना गहरा सदमा पहुंची कि उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। फिर कबीर ने मुझसे कहा, सचिन, सपना के अंदर वैसा दूसरा सदमा सहने की ताकत नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम उसके प्रति जिंदगी भर वफादार नहीं रह पाओगे तो कल उसके जन्मदिन की पार्टी में मत आना। उसे दुख तो बहुत होगा पर हम उसे संभाल लेंगे। काजल ने मुझसे भावुक होते हुए कहा, फैसला सोच समझ कर करना सचिन। अगर सपना के खिलाफ जाने वाला कोई रिश्ता आज भी तुम्हारी जिंदगी में है तो उसे आज रात हमेशा के लिए खत्म कर देना। हमेशा उसके प्रति वफादार रहने का प्रण करके ही कल की पार्टी में आना। इसके बाद सभी बारी बारी से मुझे गले लगाकर चले गए। मैं रात भर ठीक से नहीं सो सका। अगले दिन ऑफिस भी नहीं जा सका। सारा दिन गहन सोच विचार करने के बावजूद मैं किसी फैसले पर नहीं पहुंच सका। मैं सपना से शादी करना चाहता हूं पर अपने मन की कमजोरी का भी मुझे एहसास है। किसी एक स्त्री का होकर रहना मेरी फितरत में नहीं है। मुझे फैसला सोच समझ कर ही करना था क्योंकि मैंने अब तक जिन लड़कियों के साथ प्यार का खेल खेला था उन सब के ऐसे शुभचिंतक दोस्त नहीं थे। फिर मैंने सोचा कि मैं न सपना के लायक हूँ और न ही उसके शुभचिंतकों की दोस्ती या दुश्मनी के। ऐसा सोचकर मैंने सपना की जिंदगी से निकलने का कठिन फैसला आखिरकार कर ही लिया। मेरे बहुत रोकने के बावजूद आंखों में बार बार आंसू भर आते थे। 8 बजे के करीब मेरे मोबाइल फोन की घंटी बजने लगी तो मैंने फोन को स्विच ऑफ कर दिया। फिर 9 बजे के करीब बाहर से किसी ने घंटी बजाई तो मैं चौंक कर उठ बैठा। दरवाजा खोला तो सामने सपना को देख मेरा दिल बैठ गया। उसने मेरे हाथ अपने हाथों में ले लिए और कहा, मुझे विश नहीं करोगे? मैंने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए उसे शुभकामनाएं दी, हैप्पी बर्थडे। सपना ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मेरे दोस्तों ने कल रात तुमसे हुई मुलाकात के बारे में सब बता दिया है। इतना सुनते ही मैं बोला, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ सपना। बाद में तुम्हारा दिल तोड़ूं उससे अच्छा यह होगा कि हम अभी अलग हो जाएं। उसने मेरे मुंह पर हाथ रखकर मुझे खामोश कर कहा, अब मैं पहले जितनी कमजोर और भावुक नहीं हूँ। मुझे भी पहली नज़र में तुमसे प्यार हो गया था और अब इतनी आसानी से तुम्हें नहीं खोऊंगी। तुम्हें मेरा प्यार जरूर बदल देगा। मैंने कहा, मुझे डर है कि मैं तुम्हारे इस विश्वास पर खरा नहीं उतर पाऊंगा। तभी सपना बोली, मेरे इस विश्वास के कारण को समझ लोगे तो ऐसा नहीं कहोगे। आज मेरी बर्थडे पार्टी में न आकर तुमने जिस ईमानदारी का सबूत दिया है उसका मेरी नज़रों में बहुत महत्व है। यही ईमानदारी तुम्हारे अंदर बदलाव लाएगी। मैंने उदास सी मुस्कान के साथ कहा, यह कदम तो मैंने तुम्हारे शुभचिंतकों की धमकी से डरकर उठाया था। सपना मेरे सीने से लगकर बोली, वे मुझे बहुत प्यार करते हैं पर तुम्हें धमकाने का उन्हें कोई अधिकार नहीं था। मैं सचमुच तुमसे दूर नहीं होना चाहती हूँ। उस पल मेरे दिलो दिमाग में कोई उलझन या अनिश्चितता बाकी नहीं बची थी। उसकी आंखों में अपने लिए प्यार को देखकर मुझे विश्वास हो चला था कि भविष्य में कोई प्रिया मुझे कभी ललचाकर सपना के प्रति बेवफाई करने को मजबूर नहीं कर सकेगी।
धन्यवाद दोस्तों, अगर कहानी का ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह वीडियो केवल मनोरंजन के लिए काल्पनिक कहानी द्वारा बनाया गया है। इसके सभी पात्र काल्पनिक है और इसका किसी भी जीवित अथवा मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। अगर किसी की कहानी इससे मिलती है तो वो बस एक संयोग मात्र है। किसी भी व्यक्ति, धर्म अथवा जाति को ठेस पहुंचाना इसका उद्देश्य नहीं है।